न कोई तैयारी है, न कोई व्यवस्था है। परिचित है, मित्र है, संबंधी कहता देख लो। अरे भाई, कहीं जाना आना होता है तो तैयारियां करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां देनी पड़ती है, काम अधूरा है उसे सौंपना पड़ता है, और तुम कहते हो चलो, ऐसे कैसे होगा? लेकिन सब कुछ हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, और आप चले चलते हो। हाँ, तो इसीलिए समय संयोग जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि सदगुरु की कृपा से, आशीर्वाद से ही बनता है। हमारा प्रयत्न और हमारा प्रयास होना ही चाहिए। हमारा प्रयत्न जरूर होना चाहिए, प्रयास अवश्य होना चाहिए, लेकिन उनकी कृपा तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही बहुत दिनों से मन में था कि नागपुर जाना है, भक्तों को दर्शन देना है, भक्तों से भेंट मुलाकात करनी है, नहीं बन पाया था। ये हमारे देखिए गुरुदत्त जी अवधिया हैं, अभी मैं अवधिया समाज से ही आ रहा हूं। इनके पिताजी भी बहुत निष्ठावान भक्त हैं। इनके बड़े पिताजी मोतीलाल जी अवधिया, है ना। ये ऐसा समाज है, इतना निष्ठावान समाज है कि मैं क्या आपको कहूं। जिन गुरुजनों ने, जिन संतजनों ने, जिन पूर्वज संत महापुरुषों ने भक्ति का ऐसा पौध लगाया, ऐसा बीज, ऐसा पौध लगाया कि इनके जीवन में वो हरियाली, वो पुष्पित पल्लवित वह स्वरूप देखने को प्राप्त होता है। कहते थे साहब बहुत दिन हो गए नहीं आए, कभी कभी इधर से जाता हूँ ट्रेन से तो भोजन भी उनसे मंगवा लेता हूँ। हाँ, वो भी तब भी याद करते हैं, बहुत दिन से सेवा नहीं मिली साहब, इधर से आना जाना नहीं हो रहा है क्या, है ना। तो ये है भक्तों का भाव, सदा रहता है कि साहब दर्शन दे, आवें। लेकिन हम अपने लिए तो यही कहते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कमांडर है वो ऊपर है, वही जब समय संयोग बनाते हैं तभी कहीं जाना आना होता है। वही कहते हैं धर्माधिकारी जी जाना होगा, जाओ वहां। मुनिंद्र साहब याद कर रहे हैं, गुरचंद साहब याद कर रहे हैं, तो हम कहाँ हैं ना कहने वाले? हम कौन होते हैं ना कहने वाले? हाँ, उनकी प्रेरणा, उनकी आज्ञा को मानना ही होता है। तो ऐसा मिलन हुआ आप सबसे, बहुत खुशी की बात है। सब लोग उपस्थित हैं, जो भी यहाँ भक्तजन हैं, नेमी प्रेमी जन हैं, और यहाँ आकर के सबसे मिलकर के हृदय गदगद है, अत्यंत प्रसन्न है। प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, मुनिंद्र साहब जी से मैंने कहा कल मैं आता हूं, एक छोटा सा सत्संग, संध्या पाठ के साथ सत्संग तो होता ही है, उपदेश वाणी होती ही है, रख देना, कुछ नेमी प्रेमी को कह देना, है ना। तो आप सब पधारे हैं। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब को उपदेश करते हैं जीवन का। वस्तुतः अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है जीवन को उसकी पूर्णता, समग्रता के साथ जीना, ठीक से जीना। आध्यात्मिक और धार्मिक होने का मतलब है जो मनुष्य जीवन की गरिमा है, उस गरिमा के अनुरूप जीवन व्यवहार को चलाना। क्योंकि मनुष्योचित, मानवोचित व्यवहार हमारा नहीं है, तो मात्र शरीर और आकृति से हम मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में मनुष्य का आकार है, मनुष्य की आकृति है, लेकिन उनका चिंतन, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका कर्म पशु से भी बदतर देखा जाता है। तो मनुष्य एक निर्माण है, बनना है। सिर्फ शरीर मिल जाने से मनुष्य नहीं होता।
और यही परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें परम स्वतंत्र बनाया। पूरी सृष्टि में हमारे मनुष्य जैसा कोई स्वतंत्र नहीं है। माना कि ये ग्रंथों में प्रमाण मिलता है, शास्त्रों में कहा जाता है, संत जन भी, महापुरुष भी प्रवचन आदि में कहते हैं, स्वर्गलोक, नरकलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक। और जो स्वर्गलोक की चर्चा होती तो उसकी तो बड़ी व्याख्या होती है, बड़ी महिमा गाई जाती है कि स्वर्ग ऐसा है जहां सिर्फ सुख ही सुख है, दुख का लवलेश नहीं है, दुख का नामो निशान नहीं है, सिर्फ सुख है, सुख है। ऐसी महिमा हम सुनते हैं, आप सब सुनते हैं। लेकिन हाँ, और दूसरी बात कहते हैं कि उस स्वर्गलोक में देव रहते हैं, देवतागण रहते हैं। जो मनुष्य है उससे श्रेष्ठ देव है, लेकिन कहीं न कहीं वे भी बंधन में है। मनुष्य के इतना स्वतंत्र नहीं है, मनुष्य के समान स्वतंत्र नहीं है, वे भी बंधन में है। सुख मिलेगा, दुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा वहां। अगर स्वर्ग लोक में आप गए हो और कभी कभी दुख की इच्छा जगी, कहो भैया थोड़ा दुख भी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, यहां तो सिर्फ सुख मिलेगा। ऐसा ही समझो जैसे यहां तो सिर्फ मिठाई खाने को मिलेगी। मिठाई खाना है आपको, कड़वा बिल्कुल नहीं। तो मीठा खाते खाते भी मन उब जाता है ना, इसीलिए तो भोजन में हम षड्रस भोजन करते हैं। थोड़ा कसेला हो, थोड़ा तीखा हो, थोड़ा खट्टा हो, थोड़ा चरपरा हो, मीठा हो। लेकिन ये मीठा, चरपरा, तीखा यही है इसकी व्यवस्था, वहां नहीं है। वहां तो सिर्फ सुख ही सुख है। और आप भी अनुभव करते हो, बिना दुख के सुख का क्या स्वाद, ये भी सत्य है। जैसे अच्छी भूख ना हो तो भोजन का क्या स्वाद, अच्छा शरीर थका ना हो तो नींद का क्या स्वाद, विरह ना हो तो मिलन का क्या स्वाद। ये है जीवन के लिए। तो ऐसे ही जो स्वर्गादिक लोकों में देव आदि रहते हैं वे भी बंधन में हैं, लेकिन मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र हैं, तो इस स्वतंत्रता का जिनने उपयोग किया उनका जीवन तो बन जाता है, सुधर जाता है। जिन्होंने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया वो मनुष्य से पशु से भी बदतर हो जाता है। हाँ, यही इस मनुष्य जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है इसकी यही कमी कहो चाहे अच्छाई कहो कि मनुष्य अगर चाहे तो एक छलांग ऊपर उठाए और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा बन सकता है, यानी श्रेष्ठ आत्मा बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। लेकिन अगर गिरा तो पशु से भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि पशु भी एक नियम में है, लेकिन पशु से भी नीचे गिर जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब ने पूछा था जीवन का सूत्र कि साहेब मैं ऐसा क्या जीवन जीऊं कि मुझे अपने जीवन से संतोष मिले, संतुष्टि मिले, सुख मिले। हाँ, ऐसा लगे मुझे कि सदगुरु परमात्मा ने जो जीवन दिया मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने नहीं दिया, अच्छा जिया, श्रेष्ठ जिया। जिसे साहब ने कहा है ना, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी, और मैं कबीर ने, साहब स्वयं के लिए कहते हैं, साहेब कबीर ने, हम कहते हैं साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की त्यों दर्दे ने। कि इस चादर रूपी जीवन का उपयोग भी करना है और परमात्मा को ज्यों का त्यों एज इट इज
लौटाना भी है। एज इट इज लौटाना। ऐसे ही जैसे इस आश्रम में आप आवे और महान साहब यहां व्यवस्था करें आपके भोजन की, आपके शयन की, आपके स्नानादि की, सब व्यवस्था करें। भोजन के बाद आपको शयन कक्ष में ले जाएंगे, आपको बिस्तर देंगे, चादर देंगे, नहाने के लिए और व्यवस्था देंगे, सब देंगे, लेकिन वह हमारे उपयोग के लिए है। वह हमारे उपयोग के लिए है। हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि जैसा हमें मिला उपयोग के लिए हम वैसा ही दे के जावे। बिस्तर मिली है तो बिस्तर गंदी ना हो, किसी भी प्रकार से अब व्यवस्थित ना हो, जैसी तैसी ना हो। हम तो अपने संतों से कहते हैं, अरे एक बार जब यहाँ जगह छोड़ते हो तो पीछे पलट के देख लिया करो, गद्दा मोड़ ओढ़ के रख दो, आसन व्यवस्थित करके रख दो। ऐसा नहीं हमने उपयोग किया और अब तुम जानो। बाथरूम में भी जाते हैं हम तो हम यही कहते हैं, वहां व्यवस्थित रखो, साफ सफाई के साथ उपयोग करो। ये हमारी पहचान है। और हम गंदा कर दें किसी प्रकार से, बेतरतीब अव्यवस्थित ढंग से कोई सामान इधर उधर, तो वो अच्छा नहीं महसूस होता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। आप हमारा आश्रम जाओ, हम आपको कमरा दें, बिस्तर दें, चादर दें, बाथरूम, भोजन, सब की व्यवस्था करें। लेकिन जाते समय यदि आपने किसी प्रकार की, आप बाहर से आए घूम करके, कुछ बिस्किट के पैकेट हैं, मिठाई के पैकेट हैं, कभी कभी तो हमारे आश्रम में जाते हैं तो सोचते हैं कि अरे साहब के यहाँ तो बड़ा सीधा साधा सरल सरल सा भोजन मिलता है, 2 दिन से खा रहे हैं, स्वाद ही नहीं आ रहा है, थोड़ा बाजार से ही कुछ ले आएंगे, उधर से ही कुछ खरीद वरीद के ले आते हैं और बिस्तर में बैठ के खा लेते हैं। और उसमें चटनी उटनी गिर गई, अरे चटनी गिर गई, फिर उसी में से किसी में से ऐसे पोंछ देंगे और कुछ कर देंगे। और कुछ ज्यादा ही हो गया तो चादर को ऐसे मोड़ माड़ गोल गाल बना के उधर फेंक दें कोने में, दिखे मत, जाते समय न देखे, बाद में देखे। ऐसा ही जीवन है हमारा। परमात्मा ने हमें, सदगुरु ने हमें चादर दी है, तो इसे व्यवस्थित ढंग से जीना है। उसी व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए सदगुरु ने जो सूत्र दिया, सबसे पहले कहा, धर्मदास जी आपा को तजो। 4 बातें साहब ने कही, आपा तजय और हरि भजय, नक्षिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे। 4 बातें, 4 बातें बस जीवन में जान लो। शास्त्र बहुत है, कितना पढ़ोगे, कितना ज्ञान बटोरोगे, इतने शास्त्र हैं, समय बीत जाता है और मात्र शास्त्र ही पढ़ना है ऐसा तो है नहीं, दूसरे काम भी हैं। लेकिन जो शास्त्रों का सार है, उस सार रूप जो साहब ने वाणी कही, वह यही है। क्या? अपने जीवन में अहंकार का त्याग करो धर्मदास जी, अभिमान का त्याग करो, जीवन को सरल बनाओ, सुंदर बनाओ, अहंकार से रहित बनो, निराभिमानी बनो। और हरि भजे मने सदगुरु की भक्ति करो, सत्पुरुष की भक्ति करो। हरि भजे, हरि यानी परमात्मा ने सत्पुरुष, सत्पुरुष की भक्ति करो। नक्षिक तजय विकार यानी हमारे जीवन में जितने भी व्यसनादि हैं उसका त्याग करो, क्योंकि व्यसन हम जन्म के साथ लाते नहीं हैं। एक बात बताओ ना, हम यहाँ व्यसन क्या क्या हमारे जीवन में होता है? तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और भी गुटखा और पान और क्या क्या। छत्तीसगढ़ में गुटखा की जगह एक गुटखा भी चलता है और एक थोड़ा गुड़ागु भी चलता है ना। और नागपुर में भी बहुत से लोग हैं छत्तीसगढ़ वाले, नागपुर में भी चलता होगा।
अच्छा, एक खैर ये चीज तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप विचार करो, जब जन्म लेके आते हैं तो गुड़ाखू की डिबिया लेके आते हैं साथ में? नहीं आते। वो तो हमारे साथ, हम उसे यहीं सीखते हैं। यानी जो भी हमारे जीवन में व्यसन है वो हम यहीं उसे अपनाते हैं। तो साहब ने कहा जो व्यसनादि है उसे छोड़ना है, त्यागना है, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं। व्यसन का मतलब ही होता है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसी आदत। ऐसे बंधन में क्यों पड़ना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। हम तो इतना ही नहीं कहते, अपने कबीरपंथी तो दूर रहे इन चीजों से, व्यसनादि से बहुत दूर रहते हैं। अब कुछ एक होते भी हों तो एक बात अलग है, लेकिन बहुत सीमित है। हम अपने कबीरपंथी भाइयों से, कबीरपंथी भक्तों से ये कहते हैं कि जीवन को इतना सरल बनाओ कि साहब के आश्रम में जाना है, दरी में भी सोना पड़े तो उसकी आदत रहे।